जा परवरदिगार, तेरे इस गुनहगार बंदे को इतनी ताकत अता फरमा कि वो तेरी इस पाक सरजमी से नापाक दरिंदों का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। मासूम और यतीम बच्चों की चीखों पर कह कहे लगाना जिनका शौक है, मां बहन के दामन को तार तार कर देना जिनका पेशा है, और खून की बारिश करवाकर जश्न करना जिनका धर्म है, मुझे इनसे लड़ने की ताकत अता फरमा मेरे मौला। अजी सुनते हैं? क्या हुआ? ये खबर पढ़ी है आपने? खबर को अखबार में छपने से पहले हमारे कानों से होकर गुजरना पड़ता है अंबिका, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तभी आप हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं। ये डाकू गुलाम अली तो लोगों पर कयामत ढाता चला जा रहा है। गलत है ये। अली का ये गुलाम अली सच्चाई और ईमान की गली में रहने वाला वो शख्स है जो किसी का खून बहाना तो एक तरफ, आंसू तक नहीं देख सकता। एक डाकू पर एक पुलिस ऑफिसर का इतना भरोसा, क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? उसकी वजह है कि मैं उस शख्स को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मजहब इस्लाम का वो दीवाना जब भी कोई काम करता है तो कुरान और हदीस की रोशनी में करता है। वो डाकू नहीं, एक मसीहा है, मसीहा। ये वो लोग हैं जो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि गुलाम अली की आड़ लेकर ये घिनौना खेल कोई और ही खेल रहा है। कौन हो सकता है भला वो? सुन सकोगे उसका नाम? पहेलियां बुझाकर मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, बताइए कौन है वो? ये सारा बखेड़ा डाकू मलंगा और तिलंगा का फैलाया हुआ है। मलंगा और तिलंगा? कौन है ये? तुम्हारा एक भाई मोहन मलंगा और तुम्हारा दूसरा भाई तीरथ राम तिलंगा। नहीं, ये दोनों नाम बदल बदल कर कोहरा मचाते फिर रहे हैं। नहीं, ये झूठ है। मेरे भाई डाकू नहीं हो सकते। वो तो शहर में किसी जगह काम करते हैं। नहीं, तुम्हारे भाई ऐसे छोटे तिल हैं जिनके दिल में मक्कार या झूठ का पहाड़ बसा हुआ है। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अंबिका, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अगर कोई इंस्पेक्टर शक्ति सिंह की गर्दन पर खंजर भी रखे तब भी वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। काशी झूठ झूठ ही रह जाए। अगर ये सच साबित हो गया तो मैं उनकी कलाई पर राखी कभी नहीं बांधूंगी, उनका मुंह तक नहीं देखूंगी, आग लगा दूंगी भाई और बहन के रिश्ते को। आ गया धर पकड़ करने, हसीनों को भी बाहों में जकड़ने, डाकू गुलाम अली आ गया। हाँ, अब हसीनों के आंचल को नोचेगा, उनकी खाल को अपने हवस के दांतों से खरोचेगा। जाओ साथियों, हर घर में घुस जाओ। आज मेरा मन उबलते हुए दूध की तरह भन-भना करके पतीले में से गिरने के लिए बेताब हो रहा है। रसगुल्ली, तू बन ठन के कहा चली? अपने घर जा रही हूँ। अरे चल आजा मेरी बाहों में, तुझे जंगल में मंगल दिखाऊंगा। अरे जरा घूंघट उठा मेरी जाने मन, तुझे अपने घोड़े पर बिठाऊंगा मेरी चमक छल्ला। अरे आजा मेरी फुल्ला। अरे बहना तू पीछे क्यों हट गए? लो शुरू हो जाओ, डस लो मुझे, बना दो मुझे ऐसी वैसी, सजा दो मुझे कि मैं ऐसे भाई की बहन बनी थी कि मेरे भाग्य में तेरी बहन बनना लिखा था। डस ले अपने हवस के दांतों से मुझे कमीने, लूट ले मेरी इज्जत। हट जा, मैं कहता हूँ हट जा, नहीं तो मार दूंगा तुझे गोली। तो फिर सोचता क्या है? उठा अपनी बंदूक और चला दे गोली, जान से मार डाल मुझे, मार दे। जरूर मारूंगा, तेरी वजह से मेरा राज खुल गया कि मैं गुलाम अली नहीं डाकू मलंगा हूँ। हट जा, नहीं तो मैं मार दूंगा। देख लिया अंबिका, अपने भाई मोहन उर्फ मलंगा का असली रूप। अच्छा, तो ये जाल तेरा ही फैलाया हुआ था? जंगली कुत्ते, तूने जंगल का राजा बनने के लिए शेर की खाल तो पहन ली, लेकिन तुझे धाड़ना नहीं आया, इसलिए पागल कुत्ते की तरह भौंक के चले जा रहा है। हाँ, भौंक रहा हूँ, भौंकता भी हूँ और काटना भी जानता हूँ। अरे अगर फिर कभी मेरे रास्ते में आया तो ये जिंदगी भर
सफेद कफन पहनकर जिएगी। खामोश इंसान के रूप में शैतान। और आज इसी अंबिका ने कसम खाई है कि जिस दिन वो तुझे मौत का कफन पहनाएगी उसी दिन वो घी के दिए जलाएगी। अच्छा तो ऐसा? अरे मुझे माफ कर देना बहना, मुझे नहीं मालूम था कि मैं तेरी नजरों में इतना गिर जाऊंगा। तेरी गोली ने मेरे भाई की जान ली है। अब ये गोली में मैं ऐसी बारूद भरूंगा जो तुझे कानून की भक्ति बुलाकर संसार से मुक्ति दिला देगा। तू मेरी सौतेली बहन का सुहाग है, लेकिन तेरी वजह से हम दोनों भाइयों का घर उजड़ा है। अंबिका, अब तेरे सुहाग के साथ साथ मैं तेरी कोख को भी उजाड़ के रख दूंगा। बाहर निकले कानून की भक्ति करने वाले शक्ति सिंह, बाहर निकल। देख, तेरा साला ज्वालामुखी बनकर तेरी चिता पे आग लगाने आया है। जिस गोली से तूने मेरे भाई को मारा था, उसी मरी हुई गोली के पेट में बारूद भर के आज मैंने उसे फिर से जिंदा किया है। और वही गोली मौत की बोली बनकर तेरा सीना फाड़ देगी। अबे चुप। अगर भगवान ने तेरे टकले पर एक भी बाल उगाया होता तो तुम मुझसे टकराने मेरी चौखट पर कभी नहीं आता, क्योंकि जो भी शक्ति सिंह की चौखट पर आता है उसे मरगट के सिवाय और कहीं पे भी पनाह नहीं मिलती। अगर तू मेरी बहन का सुहाग नहीं होता तो घमंड के पेड़ पर चढ़कर मुझे इतना ललकारने का मैं तुझे कभी मौका नहीं देता। बोल, आगे बोल। बोल, तेरे दिल में कितनी भड़ास है, कितने अरमान है तेरे दिल में, सब खाली कर दे। बोल। मेरा अरमान है तेरी मौत। मार दो हरामजादे को। मार दो, खत्म कर दो साले को। मार दो, खत्म कर दो साले को। उठा लो इसकी बच्ची को, ले चलो साथ में। नहीं, 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 मेरी बच्ची को छोड़ दो। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को। क्या हुआ शक्ति सिंह? किसने मारा तुझे? किसने? तेलंगा है, और वो मेरी बच्ची को भी उठा के ले गया। उस हरामजादे ने अपनी ही बहन को विधवा कर डाला। लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं कि तू अकेले इस दुनिया से नहीं जाएगा। डाकू तिलंगा भी तेरे साथ जाएगा। नहीं, नहीं गुलाम अली, नहीं। तू मेरा एक काम कर दे गुलाम अली। बोल, बोल शक्ति। गुलाम अली, मुझे से एक वादा कर कि तू जुर्म की दुनिया को भूल जाएगा और अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। अरे वाह रे कानून के पुजारी, जाते वक्त भी कानून की पूजा नहीं छोड़ी तूने। ठीक है गुलाम अली, जान हार गया, जबान हार गया। क्या हुआ इन्हें? नहीं, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। परिंदे, पेशी, क्या मिला तुझे? बोल, क्या मिला तुझे मेरा सुहाग उजाड़ कर? झूठ है, गलत है। मैंने इसे नहीं मारा, इसे मारा तुम्हारे भाई तिलंगा ने। अपना गुनाह तिलंगा के माथे पर थोपने की कोशिश मत करो गुलाम अली।
कसम है मुझे उस पाक किताब की जिसे कलाम पाक कहते हैं कि मैंने इसका कत्ल नहीं किया। मैंने इसका कत्ल नहीं किया। गिरफ्तार कर लो मुझे। कत्ल ना करने की भी कसम खाते हो और खुद को गिरफ्तार भी करवाते हो। दम तोड़ते हुए शक्ति सिंह को दिया हुआ वादा निभाना है मुझे। एक सदमा और झेलना होगा बहन। तिलंगा तुम्हारी बेटी को उठाकर ले गया। नहीं, नहीं। माँ, माँ, माँ। जो हाथ दिन रात तेरी पूजा और सेवा करते थे, आज उन्हीं हाथों से तूने सुहाग की चूड़ियां छीन ली। और इतना सब कुछ होने के बाद भी तू वहां बैठकर मुस्कुरा रही है। याद रख माँ, याद रख, अगर मुझे अपनी बेटी वापस नहीं मिली तो मैं अपना सर पटक कर अपनी जान दे दूंगी। माँ, मुझे मेरी औलाद वापस कर दे, इससे पहले कि इस मंदिर के हर एक दीपक को बुझाकर मैं अंधेरा फैला दूं। माँ, माँ, माँ। कौन कौन हो तुम बेटे? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरा बाप मर गया, मेरी माँ भी मर गई। तुम मेरी माँ बन जाना, वरना मैं भी मर जाऊंगा। नहीं नहीं, हाँ, समझ गई माँ। तुझे जख्मों को मिटाना तो आता नहीं है, लेकिन जख्मों पे मरहम रखना जरूर आता है। मैं इसे पालूंगी, इसे पुलिस ऑफिसर बनाऊंगी और अपने पति के मौत का बदला तिलंगा से लूंगी माँ। बहुत मजा आएगा। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अम्मी का मेरी सौतेली बहन, जिसने मुझे और मेरे भाई मलंगा को बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि हम दोनों डाकू होने पर मजबूर हो गए। ये बहन नहीं, बहन के नाम पे कलंक है। जी तो चाहता है उस कुतिया का मैं खून पी जाऊं, लेकिन ये काम मैं अपने हाथों से नहीं करूंगा। हीरा, लाता हूं सपोलनी को। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़। अरे बाप रे, ये साली तो बिजली की तरह करंट मारती है सरदार। करंट? बिजली? बढ़िया नाम है। आज से हम इसे बिजली कहकर पुकारेंगे। लेकिन सरदार, ये बिजली गिरेगी किस पे? अरे नन्ही सी बिजली में मैं ऐसी चिंगारी भर दूंगा कि जवान होकर आग बन जाएगी और मेरी राह में आने वाले को जलाकर खाक कर देगी। महाकाली! और संभाल अपने आप को। मामा जी, जीत की खुशी में। छोटी छोटी बातों पे खुश होने की आदत इंसान को कभी बड़ा आदमी नहीं बनने देती। मामा जी, खुशी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इतनी नफरत जैसे एक नास्तिक भगवान से करता हो। बिजली, मैंने आज तक नहीं पूछा, मगर आज पूछ कर रहूंगी। किसने तुम्हारे अंदर इतना नफरत का जहर भर दिया है कि तुम मुस्कुराना तक भूल गए? कब, क्यों और कहां इन तीनों का आपस में चोली दामन का साथ है, इसलिए तेरे क्यों का जवाब भी कब और कहां में छुपा हुआ है, जो तुझे वक्त आने पर मिलेगा। कब वो वक्त आएगा जब मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा? बताओ ना मामा, आखिर मेरे माँ बाप कौन है? तुमने मुझे बचपन से खिलौने की जगह बंदूक पकड़ना क्यों सिखाया? ठोकरे मार मार कर तुमने मुझे पत्थर क्यों बनाया? मैंने तुझे ये भी सिखाया है कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करना,
और ये मत भूलना कि पत्थर को काट काट कर मूर्ति बनाने वाला कारीगर उसी मूर्ति को कंकर का ढेर भी बना सकता है। जा जाकर तैयारी कर, आज तुझे मेरी जगह पे सरदार बनकर डाका डालने जाना है। मैं और डाका डालने जाऊं? नहीं मामा जी। शेर की गुफा में रहकर शाकाहारी बनने का ढोंग मत कर, तुझे किसी भी कीमत पर डाका डालने जाना है। मैं बेगुनाह और गरीबों पर जुल्म नहीं ढा सकती। ले ये चाकू और काट कर फेंक दे अपने शरीर के मांस को, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तूने जो रोटी खाई है वो लोगों के खून में डुबो कर खाई है, और जो बोटी खाई है वो भी उन्हीं गरीब लोगों की है जिसकी हमदर्दी का लावा आज तेरे रोम रोम से फुट कर निकल रहा है। जंगली जानवर अगर किसी बच्चे को उठा ले जाए और उसे इंसान का खून पीने के लिए मजबूर कर दे तो कसूर उस बच्चे का नहीं, जंगली जानवर का है। अब ज्यादा जबान चलाई तो थप्पड़ मार मार कर तेरे दांतों को इतना मजबूर कर दूंगा कि वो तेरी जबान को कच्चा चबा जाएंगे। जा जाके डाका डालने की तैयारी कर, जा। अंबिका, अब शुरू हुआ है मेरा इंतकाम। तो डाकुओं से नफरत करती थी ना, अब देखना बहुत जल्दी तेरी बेटी एक मशहूर और संगदिल डाकू बन जाएगी, फिर तेरी ही बंदूक होगी और तेरी ही बेटी का सीना होगा। सोच क्या रही है? यही अच्छा मौका है, तुझे अभी तिलंगा के चुंगल से भाग निकलना चाहिए। बिजली कहां चली गई? खामोश, घोड़ा खोकर लगाम वापस लाए हो। एक लड़की तुम्हें ठेंगा दिखाकर चली गई और तुम साले मुंह ताकते रह गए। सरदार, पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और गोलियों के बौछार में भगदड़ का फायदा उठाकर भाग गई। वो तुम्हें नहीं, मुझे चुना लगा कर गई है। देखता हूं कैसे बचती हो मुझसे। सरदार, हमें एक मौका और दो। और इस बार तुम्हारी गलती हुई तो याद रखना कमीनों, तुम्हारी कब्र का भी पता नहीं चलेगा। माँ, माँ, न जाने कहां घर छोड़कर चली गई। माँ, 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 माँ। बेटे, ये क्या माँ, तेरी आंखों में आंसू? ये आंसू नहीं बेटे, वो दहकते हुए अंगारे हैं जो मैंने कब से अपने सीने में छुपा रखे हैं, सिर्फ इसी इंतजार में कि जिस दिन तू पुलिस ऑफिसर बनकर आएगा ना, उस दिन तिलंगा को मार के तू मेरी बेटी चंदा को मेरे पास ले आएगा। नहीं माँ, नहीं। पोंछ ले अपने आंसू जो खंजर बनकर मेरे जिगर को चीर रहे। अरे जिस माँ ने एक अनाथ बच्चे को पाला पोसा, उसके लिए अपनी सारी नींदें कुर्बान कर दी। देख माँ, अब तू रोई ना। सच कहता हूँ, मैं भी रो दूंगा माँ। नहीं नहीं, तू मत रो ना। ले, मैंने अपने आंसू पोंछ दिए, बस। ये हुई ना काम की बात। चल माँ, कुछ गर्मा गर्म खिला दे, बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं अभी खाना लगाती हूँ। हाँ। ओ बाबू, मेरी उम्र है 16 बरस की, मेरी चुनर है जयपुर वाली, और मैं हूँ बड़ी मतवाली। ओ बाबू, मेरी उम्र
तिलंगा चौधरी के यहाँ डाका डालने वाला है? अच्छा ठीक है। तिलंगा, अब तू बच के नहीं जा सकता। अच्छा यही होगा कि तू खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दे। क्या रे, तू मुझे गिरफ्तार करेगा? अभी तेरे दूध के दांत टूटे नहीं है और तू शेर के मुंह में हाथ डालेगा? लगता है इसकी मां ने इसे कहानी नहीं सुनाई है। हाँ कुत्ते, मेरी माँ ने भी एक कहानी सुनाई थी। उसने कहा था तू ही वो जालिम है जिसने इसके बहादुर और ईमानदार इंस्पेक्टर पति की हत्या की। तू ही वो कमीना है जिसने उसकी मासूम बेटी को उठाकर ले गया। ओ, तू सौतेली नागिन की बात कर रहा है? उसने तो एक ही कुतिया जनी थी। तू हरामी का पिल्ला कहां से आ गया? मैं हरामी का पिल्ला नहीं, वो खतरनाक बिल्ला हूं जो तुझ जैसे हरामी के पिल्लों को उनके नाजायज बापों का नाम और पता बताने आया हूं। तेरी जुबान तेरे कद से भी ज्यादा लंबी है। और उसे कहां छुपा के रखा है? अबे चंदा कहीं कर रही होगी धंधा या मांग रही होगी चंदा। तू बेटे घर जा, क्यों अपने गले में मौत का डाल रहा है फंदा? जा घर जा। बच गया साला। लेकिन तिलंगा ने फरार होने से पहले चंदा के बारे में कुछ तो बताया होगा। उसने इतनी गंदी बात कही है, मैं तुम्हारे सामने बता नहीं सकता। आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया? जरा मैं भी तो सुनूं। बस माँ, तुम इतना समझ लो, अगर चंदा उसके कब्जे में है तो बहुत जल्द तुम्हारे पास होगी। और तिलंगा जेल की सलाखों के पीछे माँ। बुलबुल, अरे तू लड़की है या अंगूर का दाना? जरा संभल कर हुई चुभाना। अरे मेरे देसी गुड़ की भेली, किस गांव की है रे तू? अरे ये गांव की नहीं, ये तो स्वर्ग लोक की अप्सरा है। मेरा नाम है मंगल और मैं दंगल मचाता हूँ क्योंकि हम ठाकुर बलवान सिंह के बेटे हैं। और जो बुलबुल हमारे रास्ते में आती है। अरे रहम करो अपनी जवानी पे और मुझे जाने दो, वरना मेरा घुसा अगर तुम तीनों के ऊपर पड़ गया तो तुम लोगों के हाथ पैर कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। वाह, चिड़िया चील की तरह चिंगाड़ रही है। गुड़िया गेंडे की तरह सिंग तान रही है। हाँ? ओ लो 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 लो। अरे देखते क्या हो, मसल डालो इस चूटी को। हाँ, अगर तुम लोग इतने ही बहादुर हो तो मेरी मुट्ठी खोलकर बताओ तो मैं मान जाऊंगी। अच्छा। साली को
ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ये लो इंस्पेक्टर साहब, बाबू के 3 बंदर। बापू के नहीं, ये तो ठाकुर के बंदर लगते हैं। किसी के भी हो बंदर, इन्हें कर दो तुम अंदर। इनका कसूर क्या है? ये मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रही है। चुप रहे। ये क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, जो रोड पे हुआ ना, मैं उसका ट्रेलर दिखा रही थी। इन तीनों को मार मार कर मैं आपके पास ले आई हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, अगर हमारी जगह कोई दुबली पतली लड़की होती ना, तो ये तीनों पता नहीं क्या कर डालते। अच्छा अच्छा, लड़की? लड़की? लड़की मेरा नाम नहीं, मैं हूँ बिजली। बिजली। वाकई तुम सबसे पांव तक बिजली हो, बिजली। हवलदार, हमारी जाओ, जाओ, हमारी बात तो जाओ, सुनो। जाओ। अरे, एक मिनट, तुझे। तेरी तो। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं चलती हूँ। अच्छा, तो तुम काम क्या करती हो? इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करती हूँ। कमाल की लड़की है यार। हरे कृष्ण हरे राम, मन मेरा है राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे 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 राम। रामू, हैं? मुझे प्यार करो ना। मैं इस समय भक्ति में लीन हूँ, प्यार व्यार की बात सोच ही नहीं सकता, मुझसे दूर रहना। हरे कृष्ण। अरे छोड़ो इस जाप को, हरे देखो ना, राम। मेरा बदन जल रहा है। हाँ 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 हाँ, मुझे छूना मत, मुझे छूना मत, अनर्थ हो जाएगा। मेरे गुरुजी ने कहा है तुम्हें श्राप लग जाएगा। जय श्री कृष्ण। अरे भाड़ में गया तुम्हारा गुरु और हाँ। जहन्नुम में गया तुम्हारा श्राप। नहीं इधर नहीं, मेरी जवानी बेकार हुई जा रही है और तुम्हें माले की पड़ी है। धैर्य रखो देवी, धैर्य रखो, नहीं तो तुम्हारा बदन जल जाएगा। अरे रोज रोज के जलने से अच्छा है कि एक ही दिन में जल जाऊं। इतनी उत्तेजना है तो ठंडे पानी से जाकर नहा लो, तुम्हारी इच्छा शांत हो जाएगी देवी। मुझे अपनी इच्छा ठंडे पानी से शांत नहीं करना है। जय मैं भी श्री- औरत हूँ, कोई खिलौना नहीं। जय श्री कितने कृष्ण। साल हो गए हमारी शादी को। गुरुजी। आज तुम्हें एक पति का फर्ज निभाना ही होगा, नहीं तो गुरुजी। मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगी, नहीं। तुम्हारे बाल नोच लूंगी, तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। अरे तुम पागल हो गई। हाँ तुम हाँ, पागल पागल हो गई हूँ। उतारो अरे, उतारो जय श्री उतारो कृष्ण, कपड़े। जय श्री मैं कृष्ण, कहती हूँ जय उतारो श्री- कपड़े। मेरी लाज बचाओ। आज जय श्री मैं तुम्हें कृष्ण, नहीं मेरी छोड़ूंगी। बात तो सुनो, कहाँ भाग के तुम पागल जाओगे? हो गई, मेरी इज्जत बचाओ। कितने साल हुए तुम्हारी शादी को? मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे पति देव अभी तक एक चूहे का बच्चा भी नहीं पैदा कर सके। मेरे यहाँ भी 9 साल तक ऐसा ही था। जब जमीन पर हल ही नहीं चलेगा तो फसल कहाँ से होगी? मगर तुम्हारे यहाँ तो 5 बच्चे हैं। वो सब तो डॉक्टर प्रेमी की बदौलत है। अगर मैं उनसे नहीं मिलती तो शायद ये भी नसीब नहीं होता। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा कब होगा? तुम्हें भी डॉक्टर प्रेमी से मिलना होगा। हाँ? वो तुम्हारे पति का रोग ठीक कर देंगे। अच्छा हाँ। ठीक है चलो। ए, मैं नहीं चलता। तुम चुप रहो, चलते हो या नहीं? चलो। अरे मगर कहाँ? चलो। ओह, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई हो? ये तो बहुत महंगा डॉक्टर है, दिल बदलने की बहुत फीस लेगा। तुम चिंता मत करो, ये जो डॉक्टर है ना, एकदम उल्लू का पट्टा है। ये फीस लेने की बजाय फीस देता है। अच्छा, हाँ। तब तो ठीक है, मैं यहाँ बैठता हूँ। तुम पहले अंदर जाकर पूछ कर आओ कि ये मुझे कितने पैसे देगा। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं हाँ। पूछ कर आती हूँ। हाँ, पूछ के आओ। डॉक्टर दिल बदलू प्रेमी जी। आइए रूपा जी, आइए। आपके पति के बारे में आपकी सहेली ने मुझे सब कुछ बता दिया। कहाँ है आपके पति महाशय? वो तो बाहर बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं। लेकिन आप एक मेरा काम कर दीजिए, आप उनसे कहिए कि आप दिल बदलने का 5000 देते हैं। मैं देता नहीं, लेता हूँ। वो तो मैं दूंगी। आप देंगी ना? हाँ, मैं आपको दूंगी 5000 रुपया। हाँ। लेकिन आप सिर्फ उनसे इतना ही कह दीजिए ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जड़ से ही काट देता हूँ। क्या काट देंगे? दिल और क्या? ओह, अच्छा एक बात बताइए, ये इनको गाजर मूली खाने का शौक है कि नहीं? हाँ, वो तो बहुत गाजर मूली शौक से खाते हैं। अच्छा, शुद्ध शाकाहारी है। और मैं मांसाहारी। समझ में नहीं आता आपके जैसी खूबसूरत औरत ऐसे आदमी के पल्ले कैसे पड़ गई। छी। ये तो सब संजोग की बात है डॉक्टर प्रेमी जी। आपने मुझे प्रेमी कहा? रूपा जी, मेरा दिल उछलने लगा। मेरा मन करता है अपना दिल निकालकर आपके सीने में घुसेड़ दूं। आए, ताकि रात के अंधेरे में ये दोनों दिल धड़कते रहें और हम मछलियां पकड़ते रहें। अरे आइए रामकिशन जी, हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि आपके सीने में कौन सा दिल फिट किया जाए जिससे आप दुनिया से ही अनफिट हो जाएं। क्या? मेरा मतलब था कि आपको कौन सा दिल लगाऊं? मछली, मुर्गी, बिल्ली, कुत्ता? पागल हो गए हो क्या डॉक्टर?
मुझे किसी कुत्ते बिल्ली का दिल नहीं चाहिए। अरे अगर दिल लगाना ही है तो किसी देवी देवता का दिल लगाओ, मीराबाई का दिल लगाओ, और अगर नहीं लगा सकते तो मैं चला। अरे कहाँ जा रहे हो डॉक्टर? जाने वाले हैं, जल्दी कीजिए। कपड़े उतारिए। यहाँ कपड़े उतारूं? इनके सामने? क्या? यहाँ नहीं, ऑपरेशन थिएटर में। अच्छा अच्छा, अंदर। वो 5000 का हिसाब कर लिया ना? वो तो ले लिया। ले लेना। हाँ। डॉक्टर चालू लगता है, जरा गिन लेना। गिन लिया, तुम जाओ ना। गया। रूपा जी, मैं भी आप देंगी ना 5000? देंगी। अरे क्या हुआ? मैंने किस्सा ही खत्म कर दिया। क्या? नहीं, आपने मेरे पति को मार दिया। कोशिश बहुत की थी। क्या? मगर पत्थर दिल बच गया। मैंने उसका पुराना दिल निकालकर नया दिल डाल दिया है। आप कहें तो आपका भी दिल बदल दूं? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इसमें ऑपरेशन करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ इंजेक्शन ठोकूंगा। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। हाय, तो फिर आप देंगी ना? हाँ हाँ, दूंगी। थैंक यू। देंगी। अरे देगी। क्या पीछे से ठोका इसने लिए इंजेक्शन? ओह रामू, हाँ। तुम्हें कुछ हो रहा है? कुछ नहीं, हरे राम हरे कृष्ण। अरे मैंने पूछा तुम्हें कुछ हो रहा है? रूपा, तुम्हारा ये सुनहरा रूप, तुम्हारा ये चमकीला रूप, तुम्हारा ये गदरीला बदन, अरे मैंने पहले क्यों नहीं देखा? तुमने अपने कपड़े उतार के उस गुरुजी कपड़े जो पहन रखे थे। अरे नाम मत लो उस ढोंगी गुरु का, धोखेबाज और मक्कार। उसने मुझे अपनी पत्नी से दूर कर दिया था। अरे बिजली, ये इतनी खूबसूरत, इतनी जवान, अरे क्यों पानी में आग लगा रही हो? अरे चलो इसके साथ मिलकर कबड्डी खेलते हैं। हट जा मेरे रास्ते से, वरना मैं ऐसे तेरी हड्डी तोड़ूंगी कि कबड्डी खेलने के लायक ही नहीं रहोगे। हाँ? कुछ भी कहो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। साले! अरे वाह, मजा आ गया। तुम तो मेरे जैसे बहादुर हो। कौन थे ये लोग? अरे वाह, तुम हिंदी फिल्म नहीं देखते हो? एक खूबसूरत लड़की जा रही होती है और कुछ बदमाश आके उसकी इज्जत को लूटना चाहते हैं। इतने में हीरो की एंट्री होती है, डिशम डिशम डिशम, और वो हीरोइन को बचा लेता है। पता है बाद में हीरोइन क्या कह रही है? किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं? ये तो मेरा फर्ज था। अरे वाह, ऐसे हीरो बोलता है। फिर हीरोइन कहती है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, जैसे मैं तुम्हारे प्यार में पागल हुई हूँ। क्या तुम भी मेरे प्यार में पागल हो गए हो? पर मुझे नहीं मालूम। और मैं तुम्हें प्यार करना सिखाती हूँ। मरना संग इकरार है।
ओले 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 तुमको मुझसे प्यार है जीना मरना संग करार मुझसे प्यार है जानू है हाँ है जानू है हाँ है। सरदार डाकू बिजली को हम लोग पकड़ कर ला रहे थे, रास्ते में अर्जुन ने हम पर हमला करके डाकू बिजली को हमसे बचा लिया। मेरे ही गंदे खून ने पाल पोस कर अपनी हिफाजत के लिए हाथ में बंदूक का खिलौना थमाया है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैंने आस्तीन में सांप बिठाया है। और रही बात बिजली की, कितने दिन छिपेगी कई पत्तों की आड़ में? एक न एक दिन तो बिकने के लिए बाजार में आना ही पड़ेगा। लेकिन आपने जो कसम खाई है बिजली का हाथों अंबिका को मरवाने की, उसका क्या होगा? मैं नई बिजली पैदा करूंगा और उस कुतिया को जलाकर हमेशा के लिए किस्सा खत्म कर दूंगा। कौन थे ये लोग? ये डाकू तिलंगा के आदमी थे। और तुम कौन हो? मेरा नाम चंदा है। क्या? चंदा? हाँ। तुम चंदा हो? हाँ, मैं ही वो बदनसीब लड़की हूँ जिसके पिता को डाकू तिलंगा ने मार डाला था और मुझे डाकू बनाने के लिए मुझे बचपन में ही उठा ले गया था। आज मौका मिलते ही मैं वहां से भाग निकली। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? इंस्पेक्टर शक्ति सिंह। अगर तुम्हारे पिता का नाम इंस्पेक्टर शक्ति सिंह है तो तुम्हें तुम्हारी माँ का नाम भी जरूर याद होगा। हाँ, मेरी माँ का नाम है अंबिका। क्या तुम मेरी बेटी चंदा हो? हाँ माँ, मैं ही तुम्हारी बेटी चंदा हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम मेरी बेटी हो? मैंने बताया ना माँ, मुझे तिलंगा बचपन में उठा ले गया था। उसी ने मुझे बताया कि मैं अंबिका यानी तुम्हारी बेटी हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि तुम मुझे गले लगाने के बजाय अपनी माँ समझोगी तो मैं तिलंगा का ठिकाना छोड़कर कभी नहीं भागती। सुनती रहती मरते दम तक उसकी हर गालियां जो वो तुम्हारा नाम ले लेकर मुझे देता रहा। सहती रहती उसके हर जुल्म, खाती रहती उसकी हर ठोकर। तुम्हें क्या पता माँ, वो हंटर मेरे पीठ पे बरसाता था ये समझकर कि वो खाल तुम्हारी उधेड़ रहा है। पूरे 20 साल तक मैं उस आग में जलती रही जिस आग में वो तुम्हें
मुझे जलाना चाहता था। इसके बाद भी अगर तुम मुझे अपनी बेटी नहीं समझती तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। रुक जा बेटी, तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे पास। सुना था बहुत पढ़े लिखे लोग कभी कभी जाहिलों से भी गई गुजरी हरकतें करते हैं, और आज मैं वही हरकत करने जा रही थी। सामने बेटी खड़ी है और मैं एक माँ बनना भूलकर एक इंस्पेक्टर की तरह अपनी बेटी से सवालात करने लग गई थी। आ बेटी, आ अपनी माँ के गले लग जा। बहुत साल बीत गए, आंखें तरसती हैं। बेटे, शायद भगवान ने तुझे मुझसे इसीलिए मिलवाया था कि तेरे जरिए मुझे मेरी बेटी मिल जाए। आज हमारा लाडला बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है, क्या बात है? हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे तू तो जिंदगी भर खुश रहे, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। माँ कहाँ की तैयारी है? हाँ माँ, एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है। अरे हाँ, मुझे भी तुझसे एक जरूरी बात करनी है। तू तो ऐसे बात करी जैसे तुझे मेरी शादी की बात करनी है। अरे तूने मेरे दिल की बात कैसे जान ली? माँ के दिल की बात बेटा नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा? हाँ हाँ हाँ, अब तू बहुत समझदार हो गया है, दूध पीता बच्चा नहीं रह गया। मैं चाहती हूँ कि तू चंदा से शादी कर ले। चंदा से? क्यों, तुझे कुछ एतराज है? अच्छा माँ, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या तुम्हारी माँ राजी होगी हमसे शादी करने के लिए? जो मेरी मर्जी होती है वही माँ की मर्जी होती है। वैसे भी तुमसे मिलकर वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि बहुत सालों बाद उन्हें उनकी खोई हुई बेटी मिल गई है। हम दोनों साथ में जाएंगे। पता नहीं क्यों अर्जुन, मुझे डर लगता है वो मुझे स्वीकार करेंगी या नहीं। ऐसी बात नहीं बिजली, मेरी माँ बहुत महान है। जिस पत्थर को लोग रास्ते से ठुकरा कर आगे निकल जाते हैं, उसी पत्थर को उन्होंने तराश कर एक इंसान बनाया। उन्होंने समाज में मुझे इज्जत दी, मुझे एक जिम्मेदार अफसर बनाया। अर्जुन, तुम रास्ते के पत्थर नहीं थे, तुम एक अनमोल हीरा हो। रास्ते की धूल तो मैं हूँ, जिसकी जगह सिर्फ पाँव में है अर्जुन, सिर्फ पाँव में। बिजली, कभी कभी सुंदर चीज को भी अपनी ही सुंदरता का एहसास नहीं होता। अर्जुन, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैं कहाँ से आई हूँ, क्या करती हूँ, कौन हूँ? मैं कुछ जाना भी नहीं चाहता। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी हो और मेरी रहोगी। लेकिन माँ। माँ की चिंता मत करो, माँ से मैं बात करूंगा। अरे बेटी चंदा, क्या बात है, तू सोई नहीं? कुछ भी नहीं माँ, कुछ नहीं। माँ, मैंने अभी अभी बहुत ही भयानक सपना देखा है। क्या सपना देखा है? मुझे ऐसा लगा जैसे हमारा अपना तुम्हें जान से मार डालने की कोशिश कर रहा है। बेटी, अर्जुन और तेरे होते हुए भला मुझे कौन मार सकता है? हाँ माँ, मेरे होते हुए तुम्हें कौन मार सकता है? एक मेरा दुश्मन, मेरा सौतेला भाई तिलंगा। नयन तारा, तेरे झुके झुके नयन तेरी नाकामी की चुगली खा रहे हैं। अरे मैंने तो पूरी कोशिश की थी, मगर साली बुढ़िया इस बार भी बच निकली और मैं नाकाम रही। तिलंगा नाकाम शब्द सुनने का आदि नहीं है। मगर वो बच गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो मेरा है, लेकिन अगर वो इस बार भी बच गई तो तुम तिलंगा को जानती। क्या कर लेगा? मार डालेगा मुझे? तोप से उड़ा देगा क्या? अरे जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। हाँ, इन्हीं अदाओं पे तो हम आशिक हैं। हट ना यार। आज ये नहीं बचेगी। अरे बेटी चंदा, जरा वो कपड़ा देना। ये लो। तेरे घर में आने से कितनी रौनक आ गई है, और अब तो मैंने तेरी शादी के बाद मेरे अर्जुन से भी कर ली है। डॉक्टर साहब, माँ अभी तक बेहोश क्यों है? अब ये खतरे से बाहर हैं, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने इनको नींद का इंजेक्शन दे दिया था, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। बेटी, मुझे इस अस्पताल से कब छुटकारा मिलेगा? तंग आ गई हूँ। अब बस 1-2 दिन की बात है माँ।
अर्जुन, अब कैसी तबीयत है माँ? मेरी तबीयत तो अच्छी है, लेकिन तूने अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखा ना। देख कितना दुबला हो गया है। ऐसी बात नहीं माँ, चंदा ने मेरा पूरा ख्याल रखा है, किसी बात की कमी नहीं होने दी। वो कैसे कमी होने देगी? आगे भी तो उसे ही सब कुछ संभालना है। अर्जुन, मैं चाहती हूँ कि तू अब जल्दी से चंदा से शादी कर ले। मैं तुम दोनों को अपनी आंखों से दुल्हा दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ। माँ, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? क्या बात है, तुझे चंदा पसंद नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं माँ, चंदा तो लाखों में एक है। मैं सोच रहा था कि मुझे इतनी जल्दी क्यों है, यही ना? बेटे, इस घटना के बाद मुझे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकलवा कर तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की कर दूं। क्यों चंदा, तू खुश है ना बेटी? माँ। अर्जुन, तुम भी खुश हो ना? माँ, जिसमें तेरी खुशी। क्या बात है, अर्जुन क्यों नहीं आया? अर्जुन, अर्जुन, क्या बात है अर्जुन? तुम मुझे लेने नहीं आए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज के बाद तुम्हें ना मेरा इंतजार करने की जरूरत पड़ेगी और ना मुझे तुम्हारी। मैं कुछ समझी नहीं अर्जुन। हाँ, मैंने प्यार और इकरार के वादे किए थे, सब झूठे थे। मैंने तुम्हें झूठे सपने दिखाए थे जिसमें मोहब्बत का कोई रंग नहीं था। मैंने तुम्हें कभी चाहा ही नहीं, तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। इसीलिए मेरा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। बिजली पे इस तरह बिजली मत गिराओ अर्जुन कि जलकर राख हो जाए। जो कहना है मुझे साफ साफ कह दो। पहलियां मत बुझाओ कि मेरा दम घुटने लगे। बिजली, मैं माँ को वचन दे चुका हूँ कि उनकी बेटी से शादी करूंगा और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे अनाथ पर माँ के कितने एहसान हैं। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। इसीलिए मैं उनकी बात टाल नहीं सका। मुझ पे मुसीबत आए वो टल ही नहीं सकती अर्जुन। मेरी किस्मत ही ऐसी है, जिस डाल पे मैं घर बसाना चाहती हूँ वो डाल ही टूट जाती है और जिस पेड़ की छांव में मैं बैठना चाहती हूँ वो पेड़ ही सूख जाता है। बिजली, मुझे गलत मत समझो, मेरी अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां? मजबूरियां नहीं, ये दूरियां हैं अर्जुन, जो कभी खत्म नहीं होगी। तुम अपना फर्ज निभाओ, मैं अपनी जिंदगी का कर्ज निभाऊंगी। कौन? आदर से। मेरा नाम गुलाम अली। गुलाम अली? जी। आज से 14 साल पहले आपके मरहूम खाविन के कहने पर मैंने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया था। भाईजान, आइए बैठिए। आइए आइए। कैसी हो भाभी? बहुत खुश हूँ भैया। हाँ भैया। कहाँ है वो? चंदा, ओ चंदा, लगता है किसी काम से घर से बाहर गई है, आती होगी। भैया, जब से वो आई है ना, मैं इतनी खुश हूँ। वो क्या लौटाई, मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ लौटाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाभी कि वो वापस आ गई। पर वो इतने दिनों से थी कहाँ? वो मेरे सौतेले भाई तिलंगा के कब्जे में थी। पता नहीं बेचारी कितनी मुश्किलों से उसके शिकंजे से निकलकर मुझ तक पहुँच पाई। अच्छा, मैं चलता। अच्छा भाईजान, आदाब। तिलंगा, बोल मेरे मन की गंगा, जमुना में बाढ़ आई कि नहीं? जमुना में बाढ़ तो नहीं आई, मगर शेर पिंजरे से निकलकर दहाड़ने लगा है। ये जंगल में तो एक ही शेर है, दूसरा कहाँ से आ गया? गुलाम अली, वो जेल से छूटकर तुम्हारी बहन से मिलने आया था। इसे क्या हुआ? चंदा, मारना चाहती थी ना मुझे, पर गोलियां तो मेरे पास हैं। लो और छन्नी कर दो मेरे सीने को। माँ, मैंने तुम्हारे पास इस रिवॉल्वर को पहले ही देखा था। उसके बावजूद भी तुम खामोश रही। तुमने उसी वक्त। तुम भूल रही हो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी हूँ और एक पुलिस ऑफिसर की माँ भी हूँ। बगैर सबूत के मैं कोई कदम नहीं उठाती। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो? मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ही कमीनी और जलील लड़की हूँ।
दुनिया की नजरों से तो मैं पहले ही गिर चुकी थी, और तुम्हारी नजरों से गिरने के बाद मैं और जीना नहीं चाहती। मुझे मार डालो माँ, मुझे मार डालो। अब ये तुम्हारे ड्रामे का कौन सा हिस्सा है? जिसे तुम ड्रामा कहती हो वो जिंदगी की हकीकत है माँ, और जिंदगी की सच्चाई ये है कि मैं एक तवाइफ हूँ। तुम्हारे सौतेले भाई ने तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं एक तवाइफ से औरत बन गई। बचपन से आज तक किसी ने प्यार से मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, किसी ने मेरे आंसू नहीं पहुंचे, किसी ने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया। ये प्यार मुझे तुमसे मिला है माँ। मैंने जब जब नेकी और शराफत का लिबास पहनने की कोशिश की, उस शैतान ने उसे तार तार कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कहाँ जाओगी? ना कोई रास्ता है, ना ठिकाना, ना मंजिल। जहाँ किस्मत ले जाए वहां चली जाऊंगी। पर इतना जरूर है कि जिसने मेरी जिंदगी तबाह की है, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी माँ। तिलंगा, पर मुझे ये समझ में नहीं आता, तुमने तो बड़े बड़े सुरमाओं का खून किया है, एक बुढ़िया को मारने के लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना? वो मेरी बहन है, सौतेली हुई तो क्या हुआ? जब भी मैं उसे मारने जाता हूँ मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। न जाने ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। हो सकता है अंबिका में कोई देवी शक्ति हो। मैं नहीं मानता। ठीक है तिलंगा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गई, तुम्हारा काम हो जाएगा। जिस दिन तू ये खबर लेकर आएगी मैं तेरे साथ नाचूंगा। तुम लोग? ये मंगल अब मचाएगा दंगल और हिलाएगा सारा जंगल। ए चंदन, ये देवी खुद पुजारियों के पास पूजा कराने आई है। तो फिर देर किस बात की? पूजा शुरू करो और प्रसाद मिल बांट के खाएंगे। जय हो। उस दिन इसकी मुट्ठी थी लाख की, अब ये बंद मुट्ठी खुलकर हो जाएगी खाकी। अगर तुम तीनों ने मेरी जिंदगी को दागदार बनाया तो ये दाग एक दिन मौत की मोहर बनकर तुम तीनों पर कहर ढा जाएगा। अरे देखते क्या हो, लिख डालो अपना अपना नाम इसके शरीर पर, लूट लो इसका कुंवारापन और मिटा दो इसकी वीरता को, जिस वीरता पे नाश करती है। जाने दो मुझे। हो गया दंगल। हो गया दंगल। हमला पे हो गया दंगल, हो गया दंगल। चला हिल गया दंगल। समझती है माँ कि मैं अपने आप पे हंस रही हूँ, मैं अपनी इस हालत पे हंस रही हूँ। अब तो ना हंसने के लिए एक मुस्कुराहट है और ना अब रोने के लिए इन आंखों में आंसू। अरे मैं तुझ पे हंस रही हूँ, तुझ पे, नारी जात पे। तू यहाँ बैठी रही और वो शैतान मेरी इज्जत लूटते रहे, और तू यहाँ बैठे अपने पुजारियों का इंतजार करती रही। अगर तूने इस चिंगारी को आग का दरिया बना ही डाला है तो ये आग सारे जहां को जलाकर शमशान घाट बना डालेगी। तेरी नजर जहां जहां पड़ेगी वहां आग और चिंगारी नजर आएगी, आग और चिंगारी, और वो सभी साथ में जल जाएंगे। जिसने मेरी माँ को मुझसे छीना है, जिसने मेरे बाप को मुझसे छीना है, और जिसने मेरे वो अनमोल मोती को छीन लिया जो मैंने अपने सुहाग के लिए बचा कर रखा था। तू मुझे शक्ति देगी, तू मुझे शक्ति देगी, तू मुझे शक्ति देगी, तू मुझे शक्ति देगी।
तुम्हारी शक्ति मैं बनूंगा। कौन है आप? गिरे हुए लोगों को उठाना, भटके हुए को राह दिखाना और कुचली हुई इंसानियत को अपने सीने से लगाकर रखना आदत है मेरी। नाम है मेरा गुलाम अली। आओ मेरे साथ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हारे दुश्मनों की जिंदगी में आग और चिंगारी के सिवा कुछ नहीं होगा। जिन राहों पे अब तुम चलना चाहती हो उन पर मौत के जहर से बुझे हुए ऐसे कांटे मिलेंगे जो जब आदमी के जिस्म पे चुभते हैं तो आदमी न हंस सकता है, न रो सकता है, न जी सकता है, न मर सकता है। नहीं बाबा, ये जिंदगी मेरे लिए नहीं है। बचपन पत्थरों के बिस्तर पे गुजरा है और जवानी गोला और बारूद की आगोश में मैंने जिंदगी को मौत से भीख मांगते हुए देखा है। मैं नहीं। तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुम किसी डाकू के घर में पली हो। हाँ, मैं एक डाकू के यहाँ पली हूँ। कौन सा डाकू? डाकू तिलंगा, जो अपने आप को मेरा मामा कहता है। अभी यह है तुम्हारी बेटी चंदा। गुलाम अली, एक डाकू और मेरी बेटी? नहीं गुलाम अली, किस्मत पहले ही मेरे साथ इतने संगीन मजाक कर चुकी है कि जिंदगी मौत से बदतर हो गई है। मेरी बेटी एक डाकू का खून कर सकती है, मेरी बेटी एक डाकू को गिरफ्तार करा सकती है, पर खुद एक डाकू नहीं हो सकती गुलाम अली। वो लड़की जिसे 8 साल की उम्र में उसका अपना ही मामा उसके बाप की लाश पर से उठा कर ले गया हो, जिसकी परवरिश तलवार और बंदूक के साए के तले हो, जिसे जवानी में कदम रखते ही डाकू बनने पर मजबूर कर दिया जाए तो वो और क्या करेगी? अगर वो अपनी हिम्मत और बहादुरी से उस डाकू के चुंगल से निकलकर एक शरीफाना जिंदगी बिताने की कोशिश करे तो शरीफ घर के वो शरीफ कुत्ते अपने नोकीले नाखूनों से उसकी इज्जत के दामन को तार तार करके नोच डालते हैं। भाभी, मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, झूठ कभी नहीं बोलता। मेरी बात का यकीन कीजिए, यही आपकी बेटी है। आजा बेटी। माँ, बेटी। भाभी जी, वो लड़की कहाँ है जिसे आप अपनी बेटी समझती हैं? वो यही है गुलाम अली, अभी बुलाती हूँ। नैनतारा। हाँ माँ। आजा बेटी। ये नैनतारा है। ये भी तिलंगा के जुल्म का निशाना बन चुकी है। इसने भी कुछ ऐसे झूठ बोले हैं जो कि इसकी मजबूरी थी, लेकिन अब मैंने इसे अपने पास रख लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसे माफ कर दिया है? हाँ गुलाम अली, बेटी, जिन बदमाशों ने तेरे साथ ये सुलूक किया है उन्हें मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। नहीं माँ, सजा मैं उन्हें दूंगी। नहीं, ये कानून के खिलाफ होगा। भाभी ठीक कहती हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जुल्म की दलदल में धंसती चली जाओगी। हाँ गुलाम अली, इसे समझा दो। अगर इसने खून खराबा किया और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की और एक डाकू की जिंदगी जीने की कोशिश की तो इसका मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हाँ, रिश्ते तो बार बार जुड़ते हैं और बार बार टूटते हैं माँ। जब मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया तो मेरा रिश्ता तुमसे जुड़ गया, और जब तिलंगा लेके मुझे भाग गया तो मेरा रिश्ता तुमसे टूट गया। और जब बाबा ने मुझे बताया कि मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए कितनी बेकरार है तो ये रिश्ता फिर तुमसे जुड़ गया। माँ, मुझे मेरा मकसद पूरा कर लेने दो, उसके बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। चलो बाबा। अरे मेरी बात तो सुन। चलो ना बाबा। माँ, बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो। अब कौन बचाएगा तुझे? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। छोड़ दे इसे। बंदूक हाथ में पकड़ के अपने आप को फूलन देवी समझती है और कपड़े भी डाकुओं जैसे पहन रखे हैं। हाँ? बंदूक तो इसलिए मैंने पकड़ी है कि तेरी बोलती बंद कर सकूं, और ये कपड़े इसलिए बदले हैं कि मैं तेरे कपड़े उतार सकूं, ताकि तू किसी मजबूर लड़की के कपड़े ना उतार सके। कुत्ते, बिजली, मैं फिर से कहता हूँ कि कहना मान जा और चली जा यहाँ से, वरना मैं तेरी ही बंदूक तेरे मुंह में डाल के इस जोर से तोड़ूंगा कि तुझे फिर से वही रात याद आ जाएगी। वो रात कैसे भूल सकती हो हरामजादे? याद करूं शैतान को जिसने तेरे अंदर के इंसान को मार डाला। आज उस शैतान को मैं मारूंगी
मुझे माफ कर दो बिजली। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है बिजली। मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराकर, तुम्हें ठुकराकर आज तुम्हें डाकू बनने पर मजबूर कर दिया बिजली। मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर सकता बिजली, कभी नहीं माफ कर सकता। मैं पापी हूं, मैं ही तुम्हारा दोषी हूं बिजली। नहीं बिजली नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम किसी का खून नहीं कर सकती बिजली, खून नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। अर्जुन, क्या बात है? क्यों परेशान हो? बात ही कुछ ऐसी है माँ। एक लड़की चोर हो सकती है, जेब कतरी हो सकती है, पर किसी का खून करके एक खतरनाक डाकू बन जाए, यह बात मैं सोच भी नहीं सकता। और वो लड़की है बिजली। बिजली? बेटे, मैंने आज तक तुझसे ये बात छुपाए रखी, लेकिन आज बताती हूँ। बिजली मेरी अपनी बेटी है, मेरा अपना खून है। बिजली आपकी बेटी है? हाँ। तो वो कौन है जो अपने घर पर है? बेटे, दोनों के साथ किस्मत ने एक मजाक किया है। चंदा की कहानी तो मैं तुझे बाद में सुनाऊंगी, लेकिन बिजली के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उसके साथ कुदरत ने ऐसा खेल खेला कि उसने ये तय कर लिया कि वो कानून को अपने हाथ में लेगी। उसने एक खून तो कर डाला है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो और खून खराबा करे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। बेटे, अब तुझे उसे रोकना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। ठीक है माँ, अगर तू यही चाहती है तो यही होगा। मैं बिजली को अपराध के अंधेरे से निकाल के रहूंगा माँ, निकाल के रहूंगा। परेशान करेला ससुरा में सजनवा, गमनवा पहली बार गलेला। परेशान करेला ससुरा में सजनवा, गमनवा पहली बार गलेला। पहला हुक्म जो लगा पिया का जल्दी भरावा पानी। परेशान करेला ससुरा में सजनवा, पहली बार। तू हिजड़ों के साथ डांस कर रहा है? वहां तेरी भांजी ने अपने जहरीले नाखूनों से मेरे बेटे कुंदन की जान ले ली। तो बिजली इतनी निडर, इतनी जुल्मी हो गई है कि जिंदगी को खिलौना बनाकर खेलने लगी है। वाह, हम खुश हुए ठाकुर। तू खुश हो रहा है? उस नागिन की तारीफ कर रहा है? उसकी तारीफ न करूं तो क्या तेरे बड़वे लोगों के गीत गाऊं, जिसके हाथों गांव की किसी भी जवान लड़की की इज्जत नहीं बची है? और तू उस वक्त कहां गया था ठाकुर, जब तेरे हरामी लौंडों ने बिजली के साथ खिलवाड़ किया था? मैं तेरा भाषण सुनने नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये सुनने आया हूं कि अपनी बंदूक की अदालत में बिजली को मौत की सजा कब सुनाएगा? जब तूने मुझे जज के पलंग पर बिठाई दिया है तो रिश्वत की रंडी भी दे दे। पिताजी, दरवाजा खोलिए। अबे चुप! तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें अपने हाथों से मौत के मुंह में धकेल दूं? अबे कुत्तों, कमीनों, बाहर मेरी माँ बिजली है। चुप! कब तक कमरे में बंद रहो चंदन? तू तो साले कल रात दंगल करके आ गया। मुझसे अब अपनी चाबी संभाली नहीं जाती। बाहर जाके वो नारी केंद्र का ताला खोलना ही पड़ेगा। और बाहर जो बापू इतना बड़ा ताला लगाए बैठा है, वो कौन खोलेगा? अरे बूढ़े को बैठने दे दरवाजे पे ताला लगा कर, उसकी उम्र तो बैठने की है। लेकिन अपनी जवानी को कैसे संभाल के रखूं? चंदन, मैं तो किसका? जरा संभल के, और वो बिजली से दूर ही रहना, समझे? बिजली को तो मैं देख लूंगा, तू अरे बाबू को मैं संभाल लूंगा। बिजली, बलवान सिंह का लड़का मंगल नारी निकेतन में आने वाली हर लड़की के साथ रंगलियां मनाता है। आज भी उसने वहां से एक मासूम लड़की को बुलाया है। बाबा, उस जानवर के साथ आज मैं खून की होली खेलूंगी, मैं खेलूंगी। साले अभी तक वो नारी केंद्र वाले आई क्यों नहीं? बिजली, तुम? मंगल, पहचानने में तूने बहुत देर कर दी। हंगामे में तू अपनी मौत को भूल गया। ए बिजली, अय्याशी करते वक्त तो हम भगवान को भी भूल जाते हैं। यही तो है मंगल का दंगल। हाँ, यही तो मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती थी मंगल।
तू करेगा दंगल और मैं तुझे ले जाऊंगी जंगल। बोल, उस दिन क्या बोल रहा था? बोल हरामजादे। क्या? मेरी इज्जत लूटते समय तू क्या बोल रहा था? याद नहीं। बोल। याद है। मंगल दंगल जंगल मंगल दंगल मंगल जंगल दंगल मंगल दंगल दंगल मंगल। मरने से पहले एक बार और बोलना। जंगल मंगल दंगल जंगल मंगल दंगल मंगल जंगल मंगल दंगल। आओ ठाकुर आओ, ये अपने हवेली के गुलदस्ते को क्यों लेकर आए? नहीं तिलंगा, ये गुलदस्ता नहीं, मेरे घर का चिराग है। 2 तो बुझ गए, बाकी 1 रह गया। भगवान कसम, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसकी हिफाजत करो तिलंगा। ठाकुर, मैं तेरे चिराग को डाकू बना देता हूँ, बंदूक चलाना सिखा देता हूँ, अपनी हिफाजत खुद कर लेगा। नहीं तिलंगा, इसे डाकू नहीं बनाना। ये मेरे खानदान की आखिरी रोशनी है, इसी ने खानदान चलाना है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अरे इसे कुछ नहीं होगा ठाकुर, तेरा चिराग हमेशा जलता रहेगा। मुझे डर लगता है तिलंगा, बिजली और गुलाम वाली बहुत खतरनाक है, इसको उनके साए से भी बचाना चाहिए। तू छक्का हो गया है ठाकुर, शेर के जंगल में आके बिजली और चूहे की बात करता है। पर उनके मुंह को खून लग चुका है। खून मुंह पर नहीं लगा है, तूने तो मछली का चारा डाला है, चारा। और ये चारा खाने के चक्कर में वो घन चक्कर बनकर मेरी जाल में फंस जाएगा। देख तिलंगा, कहीं ऐसा ना हो मछली मेरे चारे को ही खा जाए। नहीं ठाकुर, ऐसा कुछ नहीं होगा। चारे तक पहुंचने से पहले ही मैं मछली को निगल जाऊंगा। अम्मिका बहन मुझे बचा लो। अम्मिका बहन, अरे मेरे 2 बच्चों को मार चुकी है और तीसरे को मारने वाली है। कौन? तुम्हारी बेटी बिजली। बिजली? तो क्या बिजली नहीं तुम्हारे दोनों बेटों को मारा है? हाँ, तुम्हारी बेटी बिजली, जिसको बचपन में तिलंगा उठा के ले गया था, उसको तो तिलंगा को मार देना चाहिए। वो मेरे घर के चिराग को बुझा रही है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिजली मेरी बेटी है, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, वो मेरा कहना मानेगी। तुम जाओ। अच्छा अच्छा। चंदा। माँ। बेटी चंदा। मेरा नाम चंदा नहीं है, मेरा नाम बिजली है माँ, बिजली। वो नाम तो एक श्राप है बेटी, जो उस राक्षस तिलंगा ने तुझे दिया था। तेरे बचपन का नाम तो चंदा ही है, जिसे जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही ग्रहण लग गया हो। ग्रहण तो चांद और सूरज में भी लगता है बेटी, जिसके लिए सारी दुनिया प्रार्थना करती है कि ग्रहण छूट जाए। मैंने भी तेरे लिए पूजा की है कि तुझ पे लगा हुआ ग्रहण छूट जाए, और अब वो वक्त आ गया है। तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। नहीं माँ, जब तक मैं उनकी करने की सजा नहीं दे दूं, तब तक मैं ऐसा नहीं करूंगी। कल ठाकुर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने मेरे दर पर आया था। एक बेटे के बाप ने एक माँ की ममता को चुनौती दी है, जो मैंने स्वीकार कर लिया है। अब क्या एक बेटी अपनी माँ को निराश करेगी, उसे मायूस कर देगी? बोल। नहीं माँ, नहीं। बेटी, अब तू मुझे वचन दे कि इसके आगे तू कोई खून खराबा नहीं करेगी, अपने आप को कानून के हवाले कर देगी। देख, मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू कहे तो मैं तेरे पैर। नहीं माँ, नहीं माँ, तुम जो चाहती हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कल का सूरज उगने से पहले ही मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। क्या हुआ? क्या शिकार हाथ से निकल गया? नहीं बाबा, उसको तो मैंने मार दिया और उसकी लाश को मैंने उसके बाप के हवाले कर दिया, लेकिन मैं एक उलझन में पड़ गई हूँ। कैसी उलझन? आज जंगल में माँ मुझे मिल गई और उन्होंने भावना के चक्रव्यूह में मुझे ऐसा फंसा दिया कि मैं निकल ही नहीं सकी। और मैंने उन्हें वचन दे दिया कि सुबह सूरज निकलने से पहले मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अर्जुन तेरा दोस्त है और कानून में बहुत लचक है। वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा कि कानून तेरे साथ रियायत कर सके। और उसके बाद मैं भी अपनी बाकी की जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दूंगा। पर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा बाबा?
और फिर तुमने कहा था कि तुम मेरी शक्ति बनोगे। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो मेरी आत्मा मुझे धुतकारेगी, और अगर मैंने उस कमीने को माफ कर दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। बाबा, सूरज उगने से पहले मुझे आखिरी शिकार कर लेने दो, और उसमें मुझे आपकी जरूरत है। उसके बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठीक है बिजली, तेरा आखिरी शिकार जन्नत के बाग में हो या दोज़ख की आग में, शेर के पिंजरे में बंद हो या बंदूकों के पैरों में कैद हो, आज सूरज डूबने से पहले मैं उसे तेरे कदमों में लाकर डाल दूंगा, डाल दूंगा। देखो बेटे, डाकू बन जा। डाकू बनने के बहुत फायदे हैं। डाकू जी मेरे को डाकू नहीं बनना। जिद नहीं करने का, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे डाकू बनते। डाकू जी आ गया गुलाम अली। मैं जानता था मैंने मछली का शिकार करने के लिए जो कांटा डाला था उसमें तो जरूर फंसेगा। फंसते तो वो है तिलंगा जिन्हें अपनी अकल और ताकत का अंदाजा नहीं। मैं तो आज चट्टान की तरह इरादा करके आया हूं कि इस ठाकुर के लौंडे को लेकर ही जाऊंगा। डाकू जी, हट! अपने आदमी से कहते कि बंदूकें फेंक दें। बंदूकें फेंक दो। फेंक दो, फेंक दो। अच्छा हुआ तू आ गया। मैंने तेरी मौत अपने हाथों से लिखी है। जिंदगी और मौत लिखने वाला तो ऊपर वाला परवरदिगार है तिलंगा। अरे तू क्या मेरी मौत लिखेगा? ए अनपढ़, तू तो कोरे कागज पे अपना नाम भी नहीं लिख सकता। ए गंजे, चल। डाकू जी मुझे बचाओ। चिंता मत कर बालक, न तेरे सर पे बाल है न मेरे सर पे बाल है। न वो तेरा उखाड़ सकता न वो मेरा उखाड़ सकता है। लेके जाके करेगा क्या? बाल नहीं तो क्या हुआ तिलंगा? इसका बाजू उखाड़ कर तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। डाकू जी मुझे बचाओ। नहीं, चल चल। बिजली, ये ना तेरा आखिरी शिकार। बाबा, बाबा, आपको क्या हो गया है? आपका तो खून बह रहा है। कांटों के झुंड में से कांटे को निकाल के लाने में जख्मी तो होना ही पड़ता है बिजली। जख्मी होना और बात है बाबा, लेकिन ये क्या हो गया? मौत के नजदीक आ गया ना मैं, जिंदगी से दूर। नहीं बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर को लाती हूँ। तेरा आखिरी मकसद भी पूरा हो गया बिजली। अब जो तूने अपनी माँ से कहा था ना, उसे जाके पूरा कर। मेरा वक्त तो पूरा हो गया। नहीं बाबा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हर रिश्ता, हर नाता छूट जाता है। जिंदगी और मौत पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं, उसे नहीं बांध सकता, नहीं बांध सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल लिल्लाह। नहीं बाबा, बाबा, बाबा। इंस्पेक्टर साहब, इस गंदे समाज का लंगड़ा कानून, जो खुद रिश्वत की बैसाखी से चलता हो, वो हमारे साथ क्या रियायत करेगा और क्या न्याय करेगा? तुम अपना फर्ज अदा करो। बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं एक अच्छी माँ का फर्ज अदा नहीं कर सकी। माँ कभी माफी नहीं मांगती, उसका कोई फर्ज नहीं होता। माँ तो सिर्फ माँ होती है। क्या? हाँ सरदार, इस वक्त वो चौकी में बंद है। गुलाम अली मर गया तो साली डर गई, छुप कर बैठ गई लॉकअप में। साहब, एक आदमी आपके नाम ये चिट्ठी देके गया है।
अर्जुन? किसकी चिट्ठी है? तिलंगा की। वो माँ को अपने अड्डे पर उठाकर ले गया और लिखा है कि सुबह तक तुम उसके अड्डे पर नहीं पहुंची तो वो माँ की लाश पुलिस स्टेशन में भेज देगा। तुझे यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं है ना बहन? अपने मुंह से बहन का पवित्र शब्द बोलकर बहन का नाम गंदा मत कर, जहरीले नाग। मुझे जहरीला नाग बोलती है तो अपनी बेटी को क्या बोलेगी? वो भी डाकू है और मैं भी डाकू हूँ। उसको डाकू बनाने वाला भी तू है, मेरा सुहाग उजाड़ने वाला भी तू है। और तुझे चीता की सेज पर सुलाने वाला भी मैं ही होता, लेकिन ये कोठे की रंडी मुझे धोखा देके गई। पैर से तो घुंघरू उतार कर ऐसे फेंक दिए जैसे कभी नाचेगी ही नहीं। तुझे तो मैं ऐसे फटके दूंगा कि तेरे नैन हमेशा के लिए तारे देखना भूल जाएंगे। माँ का आंगन देखने के बाद तेरे जुल्म के टूटे हुए तारे देखने की तमन्ना भी किसे है कमीने? मुझे मेरे आंगन में घुंघरू बांध के जश्न के तारे चमकाने होंगे। नहीं, गुलाम अली की मरने की खुशी मनानी होगी।
तो गुलाम अली की मौत की खुशियां मना रहा है। उस चुड़ैल का क्या करेगा जिसने मेरे 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया? ले ठाकुर, तेरी बिल्ली आ गई। इससे पहले कि ये पेड़ के ऊपर चढ़ जाए तू ही उसको दबोच ले। आज मैं इसकी बोटी बोटी कर दूंगा। अब बोल ठाकुर, कौन किसी कच्चा चबा जाएगा? छोड़ूंगा अंबिका। बेटी 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 क्या हुआ? बेटी क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? नहीं बिजली नहीं नहीं चंदा चंदा बेटी। माँ, चंदा तो मैं बन ना सकी, किस्मत ने मुझे बिजली बना दिया माँ, बिजली बना दिया। और बिजली जहाँ भी गिरती है सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं होता माँ, कुछ नहीं होता। चंदा बिजली चंदा बिजली